Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is practical 15, that is sling psychrometer. And the aim of today's practical are use sling psychrometer to measure the air properties. The practical outcome of today's practical are use sling psychrometer to measure air properties. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. Now we see what is meant by humidity. Humidity मतलब क्या होता है? Amount of moisture present in air is called as a humidity. Okay? जितना मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा एयर में उसी को क्या बोलेंगे आप? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. सेकंड एयर प्रॉपर्टीज इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर. तो वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर रीड बाय थर्मामीटर. मतलब थर्मामीटर से जो आप टेम्परेचर मेजर करते हो, लेकिन थर्मामीटर कैसे रहना चाहिए? कवर्ड इन अ वाटर सो क्लोथ ओवर विच एयर इज पास. मतलब जो नीचे का जो टिप रहता है थर्मामीटर का, वो वेट क्लोथ मतलब गीले कपड़े से ढका हुआ रहना चाहिए और उससे एयर पास होना चाहिए, और तब जो एयर का टेम्परेचर आएगा दैट इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर और WBT. देन नेक्स्ट वन इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर और DBT. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और DBT इज द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर बाय थर्मामीटर फ्रीली एक्सपोज टू द एयर. मतलब अगर थर्मामीटर फ्रीली एक्सपोज टू द एयर है बट शील्डेड फ्रॉम रेडिएशन एंड मॉइस्चर, then the temperature measured by that thermometer is called as the dry bulb temperature. Now relative humidity is a percentage that represents the amount of water vapor in the air at a given temperature. मतलब ये किसका परसेंटेज है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टेम्परेचर. गिवन टेम्परेचर पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है कंपेयर टू द मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर अमाउंट एट दैट सेम टेम्परेचर. ओके. फॉर इंस्टेंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 25%. मतलब क्या होगा? 25% उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो कितना रहना चाहिए था? 100 में से 25. तो 25 divided by 100, that is the relative humidity for that air. Next one is the specific humidity. तो it is the ratio of mass of water vapor in the air. Okay. सपोज मैंने कहा यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कितना है? 100 ग्राम है, टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर. और मैंने कहा यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर कितना है आपका? 1000 प्लस 100. ओके. तो 100 डिवाइड बाय 1000 प्लस 100, ये क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट वन इज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? इट इज द टोटल वॉल्यूम किसका? ड्राई एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर. ड्राई एयर और वाटर वेपर मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा टोटल वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम. This is a sling psychrometer. The equipment is used for measuring the dry bulb temperature and the wet bulb temperature simultaneously is known as a psychrometer. Okay. तो यहाँ पे दो थर्मामीटर रहते हैं. फर्स्ट वन इज द ड्राई बल्ब थर्मामीटर, सेकंड वन इज द वेट बल्ब थर्मामीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर दैट वी ऑलरेडी सी इन द फर्स्ट स्लाइड. The sling psychrometer consists of two mercury thermometer mounted on a frame which has a handle provided for rotation of psychrometer. मतलब यहाँ पे जो फ्रेम पे है दो थर्मामीटर माउंट किए जाते हैं, ड्राइबल थर्मामीटर और वेटबल थर्मामीटर, एंड हैंडल इज प्रोवाइडेड हियर फॉर रोटेशन ऑफ दिस थर्मामीटर. The air movement is obtained by whirling the thermometer in air. तो इसी वजह से क्या होगा? ये थर्मामीटर को एयर का मूवमेंट मिलेगा. वन बल्ब अमॉन्ग द टू इज कवर्ड विद द वेट विक. तो यहाँ पे जो वेट बल्ब थर्मामीटर है ये किससे कोटेड रहता है? विद द वेटेड विक. मतलब गीले कपड़े से ये कोटेड रहता है. टू रीड द वेट बल्ब टेम्परेचर. द वेलोसिटी रिकमेंडेड फॉर रोटेशन इज 5 to 8 मीटर पर मिनट. तो इसके रोटेशन के लिए वेलोसिटी कितना रहता है? 5 to 8 मीटर पर मिनट. Here we see the animation how that thermometer will be rotated. Okay. So this is a handle, this is a wet cloth,
from this handle it will be rotated in this direction. तो आप एनिमेशन में देख सकते हो how the thermometer will be rotated here. Here also we see how that thermometer will be rotated. So in this way we can measure the dry bulb temperature and the wet bulb temperature with the help of the sling psychrometer. Now this is a psychometric chart. From that chart we can calculate the various air properties. Okay, with the help of the sling psychrometer we can calculate the dry bulb temperature of the air is a 30 degree Celsius and the wet bulb temperature of the air 25 degree Celsius. Now draw the one vertical line from here, okay, and draw the one line from here. जहाँ पे intersect होगा वो point कौन सा रहेगा? This is the point on the psychometric chart जिसका dry bulb temperature कितना है 30 और wet bulb temperature कितना है 25. Now we have to calculate the relative humidity of the air. तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है रेड इसमें, ओके, ये किसकी लाइन है? दैट इज द लाइन ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ ड्रॉ द पैरेलल लाइन टू दिस लाइन. ओके, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे है. तो इसी को ही पैरेलल यहाँ से वाला लाइन ड्रॉ करो. ओके, तो अभी 60 और 70 के बीच में, लेकिन टुवर्ड्स द 70, दैट्स व्हाई द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 68%. Now this green line are the lines of the specific volume in मीटर क्यूब पर केजी. किसका है ये? स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन है ये. तो यहाँ पे आपको शो हो रही है स्पेसिफिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब पर केजी 0.78, 0.8, 0.82, 0.84, 0.86, 0.88. ओके, तो अभी क्या करना है आपको? यहाँ से इसी लाइन को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पे. बाद में 0.8 टू 0.9 के बीच में, सपोज मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ 5 लाइन है, मतलब एक डिवीजन जो हो गया आपका 0.9 माइनस 0.88 डिवाइड बाय 2. तो इसको मेजर करने के बाद जो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम आ रहा है दैट इज द 0.864 मीटर क्यूब पर केजी. Now we have to next calculate the next properties of the air, that is the specific humidity. तो specific humidity in kg per kg of air, ये किसका लाइन है? That is the specific humidity का. ये जो लाइन शो हो रही है that is the line of a specific humidity. Now draw the one horizontal line from this point to here, जो यहाँ पे intersect होगा. ओके, तो 0.02 माइनस 0.01, यहाँ पे कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है. मतलब 0.01 डिवाइड बाय 5 करेंगे आप तो आपको एक डिवीजन मिल जाएगा. ओके, मतलब ये कितना हो गया? 0.01 डिवाइड बाय 5 मतलब 0.02. ओके, तो 0.02 इंटू 4 जो आ रहा है आपका 0.018, दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फॉर दिस पॉइंट. तो यहाँ पे एक जो डिवीजन आ रहा है आपका 0.002, तो 0.01 प्लस 0.002, 0.002 प्लस 0.02, 0.002, ये एडिशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो रीडिंग आएगा दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, दैट इज 0.018 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेरियस एयर प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ दिस साइकोमेट्रिक चार्ट. Result: with the help of sling psychrometer, we measure the dPt and WPT. Conclusion: students are able to measure the air property with the help of sling psychrometer and psychometric chart. In next practical, we see practical on sound meter to measure the sound. Thanks. For any query, contact to this number.